हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, आपकी ज्योग्राफी की बुक से। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, अब यानी कि बेसिकली हर चीज में ना एक वक्त पर आपको थोड़ा सा मॉडर्निज्म या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है फॉर इट्स बेटरमेंट। तो यार रिफॉर्म का ये वर्ड बहुत बार आता है, सिविक्स में भी पढ़ा होगा आपने। रिफॉर्म का मतलब ये होता है किसी चीज को बढ़िया तरीके से चेंज कर देना जिससे वो और एफिशिएंटली या बेटर तरीके से चले। जैसे कि यार मैगी बड़ी टेस्टी लगती है, ठीक है, मैगी खुद में ही टेस्टी है, बट उसमें अगर चीज और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आजकल तो यार बहुत सारी रेसिपीज निकल ही रही है मैगी की, उसको थोड़ा सा वेरिएशन कर देंगे तो वो और बढ़िया लगेगी। तो रिफॉर्म का मतलब यू कैन टेक इट लाइक दैट कि किसी भी चीज को और बेटर कर देना। सो यार एग्रीकल्चर में क्यों नहीं, व्हाई नॉट एग्रीकल्चर। तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर के अंदर भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लेकर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब यार सबसे पहले बात करते हैं कि सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नोलॉजी चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर की बात हो ही रही है तो यार पहले तो बता दूं, एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले से चलता आ रहा है और भारत के अंदर 3000 BC से चलता आ रहा है। बेसिकली तब से जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तब से चला आ रहा है एग्रीकल्चर भारत के अंदर। ठीक है, अभी की कोई बीज नहीं है, बहुत पहले से। एंड पहले के वक्त पे गाइस मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी नहीं, इतना ज्यादा इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म या कोई एक्ट बना देना लोगों के लिए, बेरोजगारी एक्ट, ग्राम, तो ये सब था ही नहीं, बिल्कुल इंस्टीट्यूशन ही नहीं था। तो अभी के वक्त पे हमने देखा होगा कि आजकल जो खेती हो रही है बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ होती है, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं सबके पास। वरना अगर आप पहले देखो तो ट्रेडिशनल लाइक 20 to 30 ईयर्स पहले का आप एग्रीकल्चर उठा के देखो तो दे वर डिपेंड ऑन नेचर। वो डिपेंड करते थे, अरे प्रकृति माँ खुद ही अपने आप को फर्टाइल बना लेगी, पानी के लिए मॉनसून है ना, मॉनसून बारिश आएगी, हमारे खेतों को पानी मिल जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते है ना। अभी ऐसा है कि गाइस 60% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इतने सारे मुंह है खाने के लिए, पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हम विदाउट नेचर को हानि पहुंचाए एग्रीकल्चर करे, वो नहीं हो सकता है यार। ये बिल्कुल ऐसी बात है, या तो अब सक्सेस और डेवलपमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, सो या अभी का देखा जाए तो अभी का एस्टिमेट रिपोर्ट यही बताता है कि लैंड की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है अभी के मॉडर्न इक्विपमेंट्स की वजह से। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हम और उन्नति करना चाहते हैं और बढ़िया करना चाहते हैं, लेकिन वही है, रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा। जमीन भी खराब होगी ही ना अगर आप मॉडर्न इक्विपमेंट्स उसमें यूज करोगे तो, या मॉडर्न फर्टिलाइजर, ये जितने भी चीजें आजकल डाली जाती है। सो उसकी वजह से हाँ हिंडर हो रहा है, थोड़ा नुकसान पहुंच रहा है लैंड को। ठीक है, लेकिन इन डेवलपमेंट ऑफ सोर्स की वजह से, जैसे इरिगेशन ले लीजिए, बहुत सारे लोग ना पहले के वक्त पे पानी के लिए यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि खेतों में पानी के लिए मॉनसून पर निर्भर करते थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। अब गाइस मॉनसून हर वक्त एकदम सही मात्रा में आपके खेतों में पानी डाल के जाएगा ऐसा तो नहीं होगा, बहुत नुकसान भी होता था पहले के वक्त पे, लेकिन अभी भी होता है, ऑब्वियस ही बात है। सो देखा जाएगा इस अभी के वक्त पे गाइस इरिगेशन होता है तो आप देखते हो ट्यूबवेल्स, लोगों ने कुएं लगा रखे हैं, लोगों ने नदियों के पास से, रिवर के पास से इरिगेशन के चैनल बना रखे हैं जो सीधा उनके खेतों में पानी डालता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज आजकल के वक्त पे आ गई है, बट देयर स्टिल सम पर्सन्स, स्टिल सम इंडिविजुअल्स इन आवर कंट्री जो अभी भी डिपेंड करते हैं मॉनसून पे, स्टिल अभी भी हैं। ठीक है, सो ऐसे लोगों को प्रोविजंस या थोड़ा बहुत उनको राहत नहीं मिलनी चाहिए चीजों से, क्योंकि यार आजकल क्या है ना, उन लोगों की भूमि खराब जल्दी नहीं होती है जो पैसा लगाते हैं उस पे, मॉडर्न तकनीक लगाते हैं, उनकी ज्यादा जल्दी खराब होती है गाइस जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो पूरा प्रकृति माँ पे डिपेंड है। सो यार ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स, कुछ एक्ट्स को निकाला था। ठीक है, सो यार वो हम देखेंगे धीरे धीरे करके। लैंड रिफॉर्म,
फर्स्ट वाला आता है गाइस लैंड रिफॉर्म। अब ये सबसे ज्यादा मेन फोकस दिया गया था इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब बनाया गया था। गाइस ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेसिकली भारत के इंडिपेंडेंस के बाद ये कुछ प्लान्स बनाए हुए थे कि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो जो लिखा हुआ है हम ये करेंगे 5 साल के अंदर। जो भी पार्टी सरकार बना के बैठी है वो ऐसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना के बैठी हुई थी, ठीक है। सो गाइज पहले के वक्त पे क्या होता था ना, लोगों की जमीन हड़प के लोग बैठे रहते थे, जमींदार उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऑपरेशन करते थे, अपना प्रकोप दिखाते थे, भाई दबदबा होने का फायदा उठाते थे। फिर बहुत से लोग इनहेरिटेंस रख लेते थे, मतलब बहुत से लोगों की दादा परदादा द्वारा ऐसे भूमि दे रखी है, वो भी किसी ने कब्जा कर लिया है, कोई बड़े भाई ने ज्यादा भूमि ले ली है, ऐसा भी बहुत सारी, मतलब लैंड को लेके तो यार बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इन सब चीजों पे पहले फोकस दिया गया, जिसकी लैंड जिसकी है उसको कागजात बनाने पड़ेंगे, उसको कोई ले नहीं सकता है, जमींदारी सिस्टम पूरी तरीके से अबॉलिश करा गया। फिर और भी नई नई चीजें लाई गई, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है गाइस, बेसिकली इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स, HYV सीड्स, जो HYV सीड्स क्या होते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं, बड़ी जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, बहुत अच्छे वैरायटी के सीड्स होती हैं ये। साथ साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइजर, ये जो चीजें होती हैं जो खेतों को बहुत चीजों से बचाती हैं और अच्छा बना देती है खेतों को, ये सब चीजों का इस्तेमाल ही ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। फिर बात आती है गाइस व्हाइट रेवोल्यूशन की, इसका भी इनिशिएट हुआ। अब ये क्या है भाई, व्हाइट का मतलब दूध, ठीक है, मतलब इंडिया को, नेशन को एक बहुत बड़ा डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जो इंक्रीजमेंट होती है ना, वो था व्हाइट रेवोल्यूशन। यानी कि हम मिल्क का इंक्रीज और करेंगे, मिल्क को और इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और मिल्क बढ़ेगा तो इसके साथ साथ के जितने डेयरी प्रोडक्ट है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो ऑपरेशन फ्लड, नेक्स्ट थिंग था गाइस ऑपरेशन फ्लड। जो भी लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं, जिनका खेत वेत सब बाढ़ से धुल जाता है भाई, पूरा एकदम उड़ के चला जाता है, या जिनको ड्रॉट यानी कि सूखा झेलना पड़ रहा है, कोई भी डिजीज या फैमाइन है, भूखमरी हो रही है, या फिर कोई बहुत बुरी बीमारी फैल गई है पूरे कंट्री के अंदर, कोई भी ऐसी चीज जो भगवान द्वारा हो रही है, ठीक है, जैसे आग लग गई अचानक से, अर्थक्वेक आ गया, उससे खेतों को प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए क्या करा जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली ऑपरेशन फ्लड का मतलब यही है, सबसे ज्यादा कॉमनली बाढ़ ही आती है सबसे ज्यादा, और खेतों को सबसे ज्यादा यही हानि पहुंचाती है। सो इसके लिए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, हर तरीके की मदद दी जाएगी, ठीक है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी गाइज एग्रीकल्चर को, इंडिया के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। यही नहीं, और भी चीजें करी गई, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस करवाया जाएगा। अगर क्रॉप्स हमने लगाए और वो पूरे नष्ट हो गए, खराब हो गए, तो उसका मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। और ड्रॉट हो गया, मतलब सूखा पड़ गया पूरी तरीके से, क्रॉप्स अच्छे से फसल नहीं उगी है भाई, पूरी की मतलब जितनी मेहनत लगाई थी उस फार्मर की पूरी मेहनत खराब हो गई है, फिर भी सरकार मदद करेगी। फिर कई बाढ़, साइक्लोन, बवंडर जो आता है वो आप जानते हैं, फायर, बवंडर ला दूंगा, ठीक है, तो आग वाग लग गई है, सम सॉर्ट ऑफ डिजीज हो गया है, इसकी वजह से भी आपको मुआवजा या मदद दी जाएगी। फिर ग्रामीण बैंक द्वारा, बेसिकली ऑब्वियसली बात है गाइस, खेत वेत ज्यादातर विलेजेस में ही होते हैं, सिटीज में तो आपने कभी देखा नहीं होगा, शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें देखी होंगी, लेकिन आप अभी भी देख के चलिए, जो खेत वगैरह होते हैं वो गांव में दिखते हैं। सो गांव में अलग से बैंक्स बनवाए गए, जिनको ग्रामीण बैंक बोला जाता है, वहां से आपको लोन्स मिलेंगे, ठीक है, आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जाएगा। साथ ही साथ ये नहीं, गवर्नमेंट ने और भी कुछ चीजें निकाली, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको KCC बोला जाता है, ठीक है। फिर निकाला गया गाइस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS, यानी कि अगर किसी फार्मर का एक्सीडेंट होता है उसके लिए भी उनको इंश्योरेंस मिलेगा। फिर क्या बात आती है गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कुछ बेनिफिट्स निकाले थे। साथ ही साथ गाइस कुछ स्पेशल बुलेटिन्स वाले चैनल भी निकाले थे। चैनल के अंदर आपने, पता नहीं है टीवी का आप लोग देखते हो या नहीं देखते, बट मैंने एक बार गलती से वो चैनल को लगाया था, एंड उसमें सीरियसली फार्मिंग कैसे करते हैं, क्या क्या हाई यील्डिंग सीड्स लगाने वगैरह वगैरह, इसके बारे में बहुत अच्छी इन्फो दे रहे थे। तो ऐसे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, बुलेटिन्स एंड रेडियोज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनके लिए
इनिशिएट करा गया। सो अभी तो ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं गाइस। अगर अभी आप फार्मर्स के लिए प्रोविजंस देखो तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, अभी काफ़ी प्रोविजंस है। लेकिन हाँ, ये बात भी है गाइस कि जितने प्रोविजन उनको मिलते हैं ना, उससे डबल वो मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यू कैन से भगवान जैसे है, अन्नदाता बोला जाता है उनको। सो ये भी कम है बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप मम्मी के लिए कुछ लेके आते हो ना, चॉकलेट वगैरह कुछ भी, 12-12 घंटे 24-24 घंटे काम करने के बाद भी वो चॉकलेट उनके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है। सो गाइज, एक बॉक्स है आपकी बुक के अंदर। बेसिकली ये बॉक्सेस में पढ़ाती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज़रूर पढ़ा देती हूँ। तो इन शॉर्ट मैं आपको जल्दी से बॉक्स बता देती हूँ। इसका नाम है भूदान और ग्रामदान। 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है यार, हम लोग बैकअप लेके चलते हैं, हमें नहीं छोड़ना भाई कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहली बार भूदान। भूदान मतलब कि बहुत से लोग ना गाइस लैंड देना स्टार्ट कर दिए थे, बहुत से पुअर लैंडलेस लेबर्स को, उसको भूदान कहते हैं, यानी कि भूमि दान। और ग्रामदान का मतलब होता है बहुत से अमीर जमींदार जो होते हैं वो लोग बहुत से गरीब लोगों को विलेजेस भी देना शुरू कर दिए थे। सो इसका नाम है भूदान और ग्रामदान। भू क्यों बोलने का, क्योंकि भूमि को लैंड बोलते हैं ना, और दान मतलब कि ऑफर करना, दान मतलब किसी को दे देना। सो यहाँ पे देखिए गाइस, महात्मा गांधी ने जब विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हीयर बनाया था, बेसिकली विनोबा भावे महात्मा गांधी के साथ थी और स्वराज तक इनके साथ रही हैं। गांधी जी के मृत्यु के बाद, गांधी जी के शहीद होने के बाद विनोबा भावे जी ने एक तरीके से पद यात्रा करी थी और गांधी जी का मैसेज पूरे भारत में फैलाने की कोशिश करी थी। ये करना चाहिए स्वराज, हमें अहिंसा कभी नहीं लेनी चाहिए, हमको खादी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स। और जब वो ये सब लेक्चर वगैरह डिलीवर कर रही थी गाइस पंचमपल्ली आंध्र प्रदेश के अंदर, तब उन्हें कुछ लैंडलेस लेबर्स ने आकर कहा कि हमको थोड़ी सी भूमि का दान दे दीजिए जिससे हम थोड़ी खेती करके अपना गुजारा चला लें। तो विनोबा भावे ने उस वक्त तो उनको कुछ भी ऐसे बोला नहीं कि मैं तुम्हें देती हूँ अभी, लेकिन उन्होंने एक वादा किया कि हाँ, मैं सरकार से बात जरूर करूंगी इसके बारे में और आपको हर तरीके से मदद करवाऊंगी, ठीक है, एश्योरेंस दी एक तरीके से। सो गाइस, कुछ प्रोविजन ऑफ लैंड उनको दिया गया। बेसिकली अचानक से सडनली उनके देने से पहले ही एक श्री राम चंद्र रेड्डी नामक बहुत अच्छा ये पुरुष थे भाई, इन्होंने 80 एकड़ लैंड अपनी दे दी 80 विलेजर्स को, 80 लैंडलेस विलेजर्स को। सो इसको कहा गया तब से भूदान, ठीक है। उसके बाद लेटर इनसे बहुत इंस्पायर होके गाइस बहुत से लोगों ने इस आइडिया को इंडिया में हर जगह फैलाया और बहुत से लोग भूमि दान करने लग गए। इवन ब्राह्मणों को भी भूमि दान ही दिया जाता था। फिर गाइस कुछ जमींदार थे, कुछ बड़े बड़े ओनर्स थे, उन्होंने बहुत से विलेजेस को, बड़े बड़े गांव को ही ऑफर कर दिया बहुत सारे गांव वालों को, लैंडलेस गांव वालों को जिनके पास घर तक नहीं था रहने के लिए। और फिर इसको ग्राम दान बोलना शुरू कर दिया। ग्राम को गाइस विलेज कहते हैं और दान मतलब चैरिटी, ठीक है। फिर बहुत से लैंड ओनर्स ने धीरे धीरे, जो भी उनको एक एक्ट होता है, एक्ट लैंड सीलिंग एक्ट, वो चाहते थे कि मैं अपनी पूरी जमीन तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी कुछ जमीन का पार्ट में तुमको खेती करने देता हूँ, उससे तुम अपना रोजमर्रा चला देना। इसको भी एक तरीके से एक तरीका निकाला कि भाई जो पूरा नहीं देना चाहता वो थोड़ा सा पार्ट दे के भी दान कर लेगा। फिर गाइस ये सारी की सारी चीजें जो विनोबा भावे द्वारा इनिशिएट करी गई, इसको बोलने लगे लोग ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, यानी कि आपको वो चीज मिल जा रही है विदाउट गिविंग योर ब्लड, ठीक है। सो ये भूदान एंड ग्रामदान हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, कि भाई एग्रीकल्चर हमारे नेशनल इकोनॉमी या जीडीपी में कितना ज्यादा परसेंटेज देता है, सब पढ़ेंगे दूसरी वाली वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।